ज्यादातर मैरिड कपल जो होते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो अपनी मैरिज में 6 स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें ज्यादातर कपल थर्ड फेज पे आके क्विट कर देते हैं। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा तलाक, सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट होती है। यही वो स्टेज है जिसको अगर आप पार कर जाते हैं, लास्ट स्टेज 6 स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। आप अपनी लाइफ में इन 6 में से कौन सी फेज से गुजर रहे हैं आपको बताना नहीं है, बस सिचुएशन को एनालाइज जरूर करिएगा और देखिएगा कि क्या ये 6 स्टेजेस जो हैं ये मैरिड कपल के लिए रेलेवेंट है। इसमें सबसे पहली फेज आती है ड्रीम फेज। शादी के बाद का ये वक्त होता है, बहुत खूबसूरत वक्त होता है, बटरफ्लाई दिखते हैं, बेस्ट हनीमून टाइम होता है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम अ कपल एंजॉयज आफ्टर मैरिज। फिर आती है फेज 2 विच इज अ डिस्कवरी फेज। जब आप एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं कुछ चीजें जो आपको पहले पता नहीं थी। इसको इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है, इसने ये पास्ट मेरे से छुपाया है, तुमने अपने माँ बाप के बारे में मुझे ये क्यों नहीं बताया, तुमने अपनी फैमिली के बारे में ये क्यों नहीं बताया। बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। कह लीजिए कि एक दूसरे का मास्क, मुखौटा जो था वो खुल जाता है, वो सामने आने लगता है। अब जब आपको एक दूसरे के बारे में उनकी गलतियां, बुराइयां, उनका पास सामने आ जाता है, you enter the third phase which is the most dangerous phase in any couple's life, which is the disappointment phase। यहाँ पर अब आप सवाल पूछते हैं अपने आप से कि क्या ये सही शख्स है जिससे मैंने शादी करी है, क्या मेरा ये सही डिसीजन है, क्या इसके साथ मैं बाकी की ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या सकती हूँ। यही वो स्टेज है जहाँ पर अगर आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते, काउंसलिंग नहीं लेते या सही शख्स की एडवाइस पे आगे नहीं प्रोसीड करते, तो ज़्यादातर फैमिलियाँ यहाँ टूट जाती हैं। स्पेशली अगर कपल के बीच में कोई तीसरा शख्स आ जाता है जो एक्सपर्ट नहीं है और वो सिर्फ गलत चीज़ों के लिए दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करता है, तो गारंटीड है कि तलाक जरूर होगी। और ये थर्ड पर्सन आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इफ दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दीज मैटर्स, आपको एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए या फिर एज अ कपल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही थर्ड पर्सन आएगा यहाँ सिचुएशन बदतर हो जाएगी। अगर आप थर्ड स्टेज को किसी तरह से पार कर जाते हैं तो यू गेट इनटू फोर्थ स्टेज विच इज अ रीबॉन्डिंग फेज। अब आप एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इनके फ्लॉज क्या है, झूठ क्या बोले हुए हैं। अब एक नई कंडीशन रखते हैं कि भाई जो हो गया अब आगे नहीं होगा, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। और यहाँ स्टेज पे आके जब आप अपना नया फ्यूचर बिल्ड करने लगते हैं तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई साहब जो ये जैसा है ऐसा ही अच्छा है, क्योंकि ये मेरा है या ये मेरी है। फिर आते हैं आप नंबर 5 स्टेज पे विच इज द डीप लव फेज। आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, वो जैसा भी था विदाउट चेंजिंग। आपने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। अब आपके बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है और ना ही कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आ सकता है। अब कोई आपके कान नहीं भर सकता, कोई चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, कोई दोस्त हो, आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं ला सकता, बिकॉज अब आपका प्यार अनकंडीशनल है विदाउट एनी कंडीशन। जब आप इस स्टेज को क्रॉस करते हैं, यू रीच द फाइनल स्टेज ऑफ योर मैरिज विच इज द लेगेसी फेज। अब आप कुछ अचीव कर चुके हैं लाइफ में, आपने वो थर्ड फेज को पार किया है जो ज्यादातर कपल नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। यू अचीव्ड, यू बिल्ड समथिंग फ्रॉम नथिंग। अब आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आप सच में एक रोल मॉडल हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। अगर आप इस स्टेज में हैं तो यकीन मानिए यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ, स्पेशली इन योर मैरिड लाइफ। और यहाँ वही लोग पहुंचते हैं जो अपनी ईगो को क्विट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं और अपनी की हुई गलतियों